गांव के बीचों बीच पुराने कुएं के पास खड़ा वह पीपल का पेड़ सिर्फ एक पेड़ नहीं था, वह एक खामोश पहरेदार था जिसने अपने नीचे कई अनकही घटनाएं देखी थीं। उसकी जड़ें जमीन के भीतर सांपों की तरह रेंगती और शाखाएं आकाश में पंजे की तरह फैली थीं। गांव वाले कहते थे कि दिन में तो यह बस एक साधारण पेड़ लगता है, लेकिन जैसे ही सूरज ढलता है यह एक अलग ही रूप धारण कर लेता है। कहानी की शुरुआत 40 साल पहले हुई थी, जब गांव में चंदाबाई नाम की औरत रहती थी। वह बेहद खूबसूरत पर रहस्यमयी थी। उसका पति हरिराम गांव का बड़ा व्यापारी था, लेकिन शादी के 8 साल बाद भी उनके कोई संतान नहीं हुई। लोग बातें बनाने लगे, कुछ ने इसे बदकिस्मती कहा तो कुछ ने तांत्रिक विद्या का रास्ता सुझाया। चंदाबाई शुरू में इन बातों से दूर रही, लेकिन धीरे धीरे उसकी तड़प बढ़ती गई। एक दिन गांव में बाहरी तांत्रिक आया, काला चोला पहने, माथे पर राख लगाए और गले में हड्डियों की माला डाले। उसने गांव में खबर फैलाई कि वह किसी की भी मनोकामना पूरी कर सकता है, लेकिन कीमत बड़ी होगी। चंदाबाई उसके पास गई और अपनी संतान की चाहत बताई। तांत्रिक ने धीमी आवाज में कहा, तुझे संतान मिल सकती है, पर तुझे आधी रात को पीपल के पेड़ के नीचे मेरी पूजा में शामिल होना होगा। और जो भी हो, मंत्र के बीच में पीछे मुड़कर नहीं देखना। उस रात चंदाबाई सफेद साड़ी में, हाथ में नारियल और कपूर लेकर तांत्रिक के साथ पीपल के पास पहुंची। आसमान में घने बादल थे, हवा में अजीब सी ठंडक थी। तांत्रिक ने पेड़ के नीचे राख से एक बड़ा गोल घेरा बनाया, उसमें लाल धागों से बंधी हड्डियां रखीं और मंत्रोच्चारण शुरू कर दिया। शुरुआत में सब सामान्य था, लेकिन जैसे जैसे मंत्र तेज हुए, हवा तेज चलने लगी और पत्तियों की आवाज किसी चीख की तरह गूंजने लगी। अचानक चंदाबाई को लगा कि उसके पीछे कोई खड़ा है जो धीरे धीरे उसका नाम ले रहा है। उसने खुद को रोका, लेकिन वह आवाज उसके कानों में चाकू की तरह चुभने लगी। अंततः वह खुद को रोक नहीं पाई और पलटकर देख लिया। उसने देखा कि एक लंबा सा काला साया उसके ठीक पीछे खड़ा है, जिसकी आंखें अंगारे की तरह जल रही थीं। अगले ही पल उसके गले में किसी ने फंदा डाल दिया और उसे ऊपर की ओर खींच लिया। तांत्रिक ने मंत्र रोकने की कोशिश की, लेकिन देर हो चुकी थी। चंदाबाई की देह पेड़ से लटक रही थी और उसकी आत्मा वहीं फंस गई। उस रात के बाद तांत्रिक भी गायब हो गया। लोग कहते हैं कि वह जान बचाकर भागा, लेकिन चंदाबाई की आत्मा ने उसे चैन से जीने नहीं दिया। साल बीते, पर पीपल का पेड़ और भी भयावह होता गया। रात में उसकी शाखाओं से सफेद कपड़ों वाली औरत का झूलना आम बात हो गई। कई लोगों ने दावा किया कि उन्होंने पेड़ के पास किसी औरत को बैठे रोते देखा, लेकिन जैसे ही पास गए वह गायब हो गई। अब कहानी में आता है महेश, शहर से पढ़ाई कर लौटे एक युवक जो इन सब बातों को अंधविश्वास मानता था। दोस्तों की चुनौती में वह आधी रात को पेड़ के नीचे बैठने पहुंचा, लेकिन जो उसने देखा उसने उसकी जिंदगी बदल दी। पहले तो पत्तियों की सरसराहट में फुसफुसाहट सुनाई दी, फिर पेड़ की जड़ों से काला हाथ निकला और फिर सफेद कपड़ों में उल्टी लटकी औरत ने उसकी टांग पकड़ ली। महेश किसी तरह खुद को छुड़ाकर भाग निकला, लेकिन वह पूरी तरह आजाद नहीं हुआ। उस रात से उसके सपनों में वही औरत आने लगी और सुबह उठते ही उसके शरीर पर नीले निशान होते। उसकी हालत बिगड़ने लगी, चेहरा पीला, आंखों के नीचे काले गड्ढे और लगातार बुखार। गांव के वैद्य ने कहा, ये साधारण बीमारी नहीं, यह पीपल की आत्मा का असर है। महेश के परिवार वाले मजबूरी में उसी तांत्रिक को ढूंढने निकले जो सालों पहले गायब हो गया था। महीनों की खोज के बाद वह जंगल के भीतर एक टूटी झोपड़ी में मिला, कमजोर लेकिन जिंदा। उसने सुनते ही कहा, मैंने उस रात गलती की थी और अब वह आत्मा किसी को छोड़ने वाली नहीं।
तांत्रिक ने योजना बनाई, अमावस्या की रात पेड़ के नीचे विशेष यज्ञ होगा, जिसमें चंदाबाई की आत्मा को मुक्त करने की कोशिश की जाएगी। लेकिन खतरा बड़ा था, क्योंकि अगर मंत्र टूट गया तो आत्मा और भी शक्तिशाली होकर सबको मार देगी। अमावस्या आई। गांव के कुछ लोग साहस करके यज्ञ में शामिल हुए। तांत्रिक ने पीपल के नीचे घेरा बनाकर मंत्र शुरू किए। जैसे जैसे रात गहराती गई, पेड़ की शाखाएं हिलने लगीं, पत्तियों से खून की बूंदें टपकने लगीं और हवा में औरत की हंसी गूंजने लगी। अचानक पेड़ की सबसे ऊंची शाखा से चंदाबाई का साया उतरा। इस बार उसका चेहरा पूरी तरह सड़ चुका था, आंखें गहरे गड्ढों में थीं और मुंह से काला धुआं निकल रहा था। वह सीधे महेश की ओर बढ़ी, जो घेरा के अंदर कांप रहा था। तांत्रिक ने तेजी से मंत्र पढ़े, लेकिन तभी एक ठंडी आंधी चली और दिए बुझ गए। घेरा टूट गया। चंदाबाई ने महेश का हाथ पकड़ लिया और फुसफुसाई, अब तुम मेरे हो। गांव वाले भाग गए, लेकिन तांत्रिक मंत्र पढ़ता रहा। आखिरी बार उसने तांत्रिक की आवाज सुनी, भूर्भुवः स्वाहा। और फिर एक तेज चीख, जो पेड़ की जड़ों से आकाश तक फैल गई। अगली सुबह पेड़ के नीचे राख का ढेर था और वहां न महेश था न तांत्रिक। लोग कहते हैं कि शाप टूटने के बजाय और गहरा हो गया। अब रात में उस पेड़ के पास दो साए घूमते हैं, एक औरत का और एक जवान लड़के का, जो किसी को पास आते देख साथ में फुसफुसाते हैं, तुम भी आओ हमारे साथ।